यार अपने घर पर शादी की बात करो ना, कब तक मेरे घर वालों को और मुझे बिठा कर रखोगे? यार थोड़ा तो शांति रखो, मैं मौका देख रहा हूँ, बात करता हूँ ना घर वालों से। कब करोगे? जब मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। मम्मी रोज सुबह से उठकर शुरू हो जाती है, कर ले शादी, सब बातें बनाते हैं, तुझसे छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो गई है, जल्दी सब तू भी कर ले, तब जाकर हम फ्री होंगे। अरे यार मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, घर में 2 बड़े भाई बहन हैं, उनकी शादी नहीं हुई और मैं कर लूं सबसे पहले, लोग क्या कहेंगे? इसे तो आग लगी पड़ी है। कुछ नहीं कहेंगे, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि लोग हमारे बारे में बात करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम घर में बात करो आज ही, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे यार ऐसा मत करो ना, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? मुझे नहीं पता, देख लो तुम। अनुभव पूरा टेंशन में आ जाता है और घर जाते वक्त पूरे रास्ते भर सोचता रहता है, कैसे बात करूं? लूसी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो रही, लेकिन बात तो करनी होगी, वरना मेरे हाथ से लूसी निकल जाएगी। सब मुझे भी देखकर कहेंगे, आज तक एक लड़की भी नहीं पटा पाया, क्या ही किया तू? अनुभव घर पहुंचता है और सीधा अपने कमरे में जाने लगता है। तभी प्रीतम उसे रोकते हुए कहता है, क्या तू पूरा टाइम बाहर रहता है? हाँ भैया वो काम से गया था। ऐसा कौन सा काम है, बता जरा। ना कोई तो बिजनेस कर रहा है, ना ही कोई जॉब, तो कौन सा ऐसा जरूरी काम है जिसके लिए तुझे हमेशा रोड पर ही रहना होता है? क्या भैया आप भी? बोलते रहो, टाइम पर अब से घर आ जाना, वरना मैं पापा से बोल दूंगा। क्या भैया आप भी छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देते हो? दोस्तों से मिलने गया था, एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहा हूँ। तू और बिजनेस, सब डुबा के मानेगा। पार्टनरशिप की तो कभी सोचियो भी मत। नहीं करता हूँ कोई काम तो भी आप सुनाते हो, करने की सोचता हूँ तब भी आपको दिक्कत है। आदमी करे तो क्या करे? अनुभव अपने कमरे में चला जाता है। रात के खाने की टेबल पर जब सब बैठे होते हैं, उमा अंजलि से कहती है, अंजलि बेटा तू खाना परोस दे सबको, मुझसे परोसा नहीं जाएगा। गर्मी में हालत खराब हो गई है मेरी पूरी तरह, अब इतनी गर्मी में काम नहीं होता मुझसे। मम्मी तुम आराम करो, मैं खाना लगाती हूँ। अंजलि सबको खाना परोसती है। तब अनुभव कहता है, मम्मी अब कब तक तुम काम करती रहोगी? अब आराम करने की उम्र हो गई है तुम्हारी। भैया की शादी कर दो, भाभी आकर घर संभालेगी। मुझे शादी नहीं करनी है, घर में अंजलि है ना माँ के काम में हाथ बटाने के लिए। भैया शायद आप भूल गए हैं, दीदी का जॉब रहता है और आज वो घर पर है, रोज रोज नहीं रहती वो। बेटा वैसे भी अंजलि कितने ही दिन रहेगी, एक न एक दिन तो उसे जाना ही होगा अपने ससुराल। वही तो मैं कह रहा हूँ मम्मी, अब भैया की शादी कर दो। पता है भैया के सभी दोस्तों की शादी हो गई है, कितने के तो बच्चे भी हो गए। हाँ बोल तो तू ठीक ही रहा है, अब हमारे घर में भी शहनाई बजनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी मम्मी, अनुभव को इतना है तो उसकी शादी करा दो। वो तीनों में सबसे छोटा है, उसकी शादी सबसे पहले कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे? कहीं देखा है कैसा? तेरी शादी पहले होगी और मैं लड़की देखता हूँ। अब मैं नहीं करूंगा शादी, मैंने बोल दिया है। प्रीतम गुस्से में खाने से उठकर चला जाता है। फिर पवन कहता है, उमा जी देख रही हो ना आप अपने बेटे की नौटंकी, बाप के सामने तेवर दिखा कर गया है। अरे जाने दीजिए, बच्चा है, शादी करने का दिल नहीं होगा उसका, इसलिए बोल रहा है। अभी खाना खाकर सब आराम करने कमरे में चले जाते हैं। इधर अंजलि चुपचाप से छत पर चली जाती है और धीरे धीरे फोन पर बातें करने लगती है। उधर खुद से परेशान अनुभव को नींद नहीं आती और वो बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। आंख ही नहीं लग रही, कोई उपाय नहीं काम कर रहा। हवा अच्छी चल रही है, छत पर ही चला जाता हूँ, दिमाग को थोड़ा सुकून तो मिलेगा। अनुभव छत पर जाता है और अंजलि की आवाज उसे सुनाई देती है, ये दीदी अभी किससे बात करी है, वो भी इतनी रात को? देखता हूँ ऐसा कौन है जिससे बात करने के लिए उसे छत पर आना पड़ा। अंजलि आराम से बातें करती रहती है और अनुभव धीरे से उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और सारी बात सुन लेता है। फिर थोड़ी देर बाद धीरे से अंजलि के कंधे पर हाथ रखता है। अंजलि की सांस 1 मिनट के लिए तो रुकी जाती है। बड़ी हिम्मत करके वो पीछे पलटती है तो अनुभव को देखती है। मेरी तो जान ही निकल गई, मुझे लगा कहीं भैया तो नहीं है। तू क्या कर रहा है इतनी रात को यहाँ? वैसे दीदी ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मैं तो ठंडी हवा में टहलने आया हूँ, इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? ऐसे तो हर वक्त कहती रहती हो मुझे डर लग रहा है, ऊपर अकेले नहीं जाऊंगी, अब बताओ क्या कर रही हो? अंजलि की बोलती बंद हो जाती है। मैं तुझे क्यों बताऊं, तो मुझसे छोटा है, ज्यादा मुझसे सवाल जवाब मत कर, बोल देती हूँ। वैसे दीदी नहीं भी बताओगे तो कोई ना, मैंने तो सब सुन लिया है। मम्मी को बताना पड़ेगा कि भैया की नहीं, पहले तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। सही बोल रहा हूँ ना?
चुप कर, किसी से कुछ नहीं बोलेगा तू। अच्छा भाई है ना मेरा, बता क्या चाहिए तुझे, जो बोलेगा वो दिला दूंगी तुझे। छोड़, मैगी खाएगा अभी? कितने दिनों से चल रहा है ये सब, वो तो बताओ। मुझे पटाने की कोशिश मत करो। 3 साल से मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। किसी को नहीं बताएगा ना? अच्छा भाई है ना, ले 1000 देती हूँ तुझे। अरे मुझे ये सब नहीं चाहिए, किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बता, जो बोलेगा वो करूंगी, बस तू अपना मुंह बंद रख। मुझे लूसी से शादी करनी है। तुम घर में शादी की बात करो ना मम्मी से। पगला गया है क्या तू? मैया की शादी हुई नहीं और इससे शादी करनी है? गाली खिलवाएगा क्या मुझसे? ठीक है, मत करो बात, मैं चला मम्मी को बोलने। अनुभव जाने लगता है। अंजलि उसके पीछे भागती है और उसे रोकते हुए कहती है, अरे रुक, तू ना तुरंत नाराज हो जाता है। मैं करती हूँ ना बात, रुक जरा। अब तो कल ही बात कर पाऊंगी मम्मी से। ठीक है, अगर नहीं करेगी तो याद रखना, सीधा जाकर पापा के सामने मुंह खोल दूंगा। अरे ठीक है, कल तो होने दे। अनुभव खुश हो जाता है। फिर दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही उमा अंजलि से कहती है, अंजलि, तेरे नाना की तबीयत बहुत खराब है, अभी अभी फोन आया है। मैं और तेरे पापा जा रहे हैं, तू अपना और दोनों भाइयों का ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। उमा और पवन स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। इधर अंजलि अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेती है और नहा धोकर घर के बाकी काम में लग जाती है। नाश्ता बाजार से मंगवा लूंगी, तब तक बाकी का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। दोपहर में अच्छे से दाल चावल और सब्जी बना दूंगी। थोड़ी देर बाद प्रीतम और अनुभव दोनों उठकर हॉल में आते हैं। मम्मी, मम्मी, मम्मी यार चाय पिला दो। मम्मी और पापा घर पर नहीं है और तुम दोनों गंवारों की तरह चिल्लाओ मत। पहले मुंह धोकर आओ, फिर चाय देती हूँ। कहाँ गई मम्मी अचानक? अरे वो नाना जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है ना, इसलिए वहां गई है। ठीक है, मुझे पता होता तो मैं भी चला जाता। अंजलि चाय बनाकर दोनों भाइयों को देती है और अनुभव से कहती है, अनुभव, तू जाकर हम तीनों के नाश्ते के लिए समोसे लेकर आ। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। तभी प्रीतम आंख दिखाकर अनुभव से कहता है, चाय पीकर समोसे ले आ। अब ठीक है ना भैया। इतने में लूसी का कॉल अनुभव को आने लगता है। अनुभव फोन देखकर मुस्कुराने लगता है और चाय लेकर अपने कमरे में चला जाता है। प्रीतम ये सब नोटिस कर रहा था और वो देखता है कि 10 बजे तक अनुभव कमरे से निकलता ही नहीं। प्रीतम उसके कमरे में जाकर कहता है, क्या भाई, किससे बात कर रहा है इतना, जो तुझसे निकला ही नहीं जा रहा कमरे से? हाँ दो भाई। बस जा ही रहा था भाई। अनुभव फोन पर बात करते करते वहां से चला जाता है और समोसे ले आता है। नाश्ता करके सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर में अंजलि रसोई में खाना बनाने जाती है और वो देखती है कि चावल नहीं है। भैया चावल खत्म है, खाना कैसे बनाऊं? रुक, अनुभव से बोलकर मंगवा देता हूँ। प्रीतम अनुभव को आवाज देता है, ए छोटे, जाकर चावल ले आ। मैं ही सारे काम करूं क्या? लगता है मम्मी ने दोनों को मेरे ऊपर छोड़ा है। तूने किया ही क्या? जाकर ले आ, समझा? यूं जा और यूं आ, बोलना ना पड़े बार बार मुझे। अरे जा रहा हूं भाई। अनुभव हॉल में जाकर लूसी के साथ फिर से लग जाता है। अंजलि सारा खाना बना देती है और चावल का पानी गर्म होने के लिए रख देती है। इतनी देर हो गई, अब आता ही होगा अनुभव, बस चावल डाल दूंगी। पानी गर्म होकर खौलने लगता है। अंजलि गुस्से में बाहर आकर अनुभव पर चिल्लाने लगती है, तो अभी तक गया नहीं? तभी प्रीतम कमरे से भाग कर आता है। अरे क्या हुआ? मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ, पूरा खाना बन गया है लेकिन अभी तक चावल नहीं आया। मैं नहीं बनाऊंगी खाना, अब अपने आप बना लो और अपने आप ही खाओ। अनुभव को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस लूसी के मैसेज का रिप्लाई करते रहता है। प्रीतम ये सब नोटिस करता है और अनुभव को एक हाथ मारते हुए कहता है, मैं सुबह से देख रहा हूँ तो लगा पड़ा है फोन में। कौन है जिससे इतनी देर से बात कर रहा है? हमारी बात तुझे सुनाई नहीं दे रही क्या? कोई नहीं भैया, जा रहा हूँ ना चावल लाने, दीदी को बस पीछे लगने की आदत है। इतने में अनुभव का फोन फिर से बजने लगता है। प्रीतम उसका फोन छीन लेता है। कौन है ये लूसी? फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज किए जा रही है लगातार, और सुबह से लगा पड़ा है यही। तू बता कौन है ये? अरे कोई नहीं, बस दोस्त है, लाओ मेरा फोन वापस। बेटा मुझे मत समझा, इस लड़की को शांति नहीं है, एक फोन का रिप्लाई नहीं किया तो मैसेज पे मैसेज कर रही है। भैया बंदी है इसकी, मरे जा रहा है शादी करने के लिए, मुझे बोल रहा है बात करने घर में। तेरी बंदी है और तूने शादी की भी सोच ली? वाह बेटा, मतलब तू इतना बड़ा हो गया। भैया इसका भी बॉयफ्रेंड है, खुद नहीं बोला जा रहा, रात रात भर छत पर बैठी बात करती रहती है। बोलना, अपना भी बोलना अब। हाँ वो मेरे ऑफिस में साथ में काम करता है।
क्या मेरे छोटे भाई बहन दोनों मेरे से इतना आगे निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। इस घर में मेरे अलावा कोई सिंगल है भी या नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता भैया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड ही ना हो? होगी, ब्रेकअप हो गया होगा। अरे ना कोई थी ना कोई है, मैं हमेशा से सिंगल हूँ। लोग क्या कहेंगे कि आपकी एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है? कोई नहीं भैया, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, लेकिन आप दोनों ना मेरी शादी करवा दो, वरना मेरी लूसी किसी और के घर चली जाएगी। क्या चली जाएगी? पापा से कौन बात करेगा? भैया करवा दो ना जैसे भी, वरना मैं मर जाऊंगा। आपको ही कुछ करना होगा। प्रीतम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। कुछ तो बोलो भैया। अरे तू शांति रख, बोल रहा है ना, आदमी को सोचने तो दे। थोड़ी देर बाद प्रीतम कहता है, तेरी शादी सबसे पहले करने के लिए पापा तो कभी मानेंगे नहीं। एक ही उपाय है, तू आज ही जा उससे शादी करके ले आ। ये क्या बोल रहे हो? तो कोई दूसरा रास्ता है क्या तेरे पास? एक बार वो आ जाएगी तो सबको मानना ही पड़ेगा। हाँ भैया ठीक बोल रहे हैं, तू जा, मम्मी पापा को हम बोल देंगे कि हमें भी नहीं पता है। ठीक है, थैंक यू गाइज। मैं तो सोच रहा था तुम लोग मेरे दुश्मन हो, बट दोनों ने मुझे गलत साबित कर दिया। चल जा, अब वक्त कम है तेरे पास। अनुभव मंदिर में शादी करके लूसी को ले आता है। इधर पवन और उमा भी घर पहुंचते हैं। घर पर लूसी को देखकर पवन कहता है, ये सब क्या है? तुझे शर्म नहीं आई? घर में बड़े भाई बहन कुंवारे बैठे हैं और तू। पापा मैं क्या करता, लूसी की शादी कहीं और हो जाती। रहने दो पापा, अब कर ही लिए इससे शादी तो इसमें लड़की की क्या ही गलती है। हाँ पापा मान जाओ ना। मेरे मानने से क्या होगा? दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगा? प्रीतम की शादी जल्दी से करनी होगी। तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड हो तो बता दो, उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। इतनी जल्दी लड़की कैसे मिलेगी वैसे भी? पापा कोई नहीं है, और मुझे शादी भी नहीं करनी है। हाय, इस जमाने में भी इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। जीत जी आप रहते कैसे हो फिर? अनुभव, भाभी को लेकर कमरे में जाओ। लूसी और अनुभव कमरे में चले जाते हैं। इधर उमा प्रीतम से कहती है, तेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? कुछ तो सीख लेता अपने छोटे भाई से। कैसे सीखता? मुझ पर घर की जिम्मेदारी समय के पहले आ गई और वो फ्री घूमता रहता है। अब क्या करे, अंजलि भी कवारी है। पापा इसकी शादी करा दो, इसका भी एक बंदा है। उमा और पवन एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और पवन कहता है, बुला लो लड़के वालों को, कल ही बात पक्की कर देते हैं, वरना कहीं ये भाग गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। बुला ले अंजलि कल, और जाओ दोनों अपने कमरे में। अगले दिन विकास अपनी फैमिली के साथ उमा के घर जाता है और अंजलि विकास का रिश्ता तय हो जाता है और महीने भर में अंजलि की शादी करके पवन उसे विदा कर देता है। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर पवन कहता है, चलो अंजलि की शादी तो हो गई, वरना टेंशन से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अब प्रीतम के लिए लड़की देखनी होगी। हाँ, किसी को बोलने का मौका ही ना मिले। मैं भी अपने जान पहचान में सबको बोलकर छोड़ देती हूँ कि कोई लड़की बताए। मैं भी कोशिश करता हूँ। सब लोग प्रीतम के लिए लड़की देख देख कर परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। फिर एक रोज जब अंजलि मायके आई हुई रहती है, तब लूसी उससे कहती है, दीदी जब लड़की मिलने में इतनी परेशानी हो रही है, तो क्यों ना हम भैया से बात करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें कभी कोई लड़की पसंद ही ना आई हो। कोई तो होगी ना, जिन्हें वो शायद प्रपोज ना कर पाए हो। हाँ सही कहा, चल हम दोनों ही इसका तोड़ निकालकर भैया की शादी लगवाते हैं। अंजलि और लूसी प्रीतम के कमरे में जाती है और अंजलि कहती है, भैया क्या आपको स्कूल या कॉलेज में कभी भी कोई भी लड़की पसंद नहीं आई? प्रीतम हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, हाँ एक लड़की तो थी स्कूल में, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो वो कहाँ है? अभी आपको पता है क्या? वो इसी शहर में है, बस अब उसके घर वाले भी उसका रिश्ता देख रहे हैं। बस फिर मिल गई लड़की। भैया आप उससे बात करो और मिलो। अरे नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। आपको कुछ नहीं करना है भैया, सारी तैयारी मैं करूंगी। आपको बस यही बोलना है जो मैं लिख कर दूंगी, और कुछ नहीं। अंजलि दीदी आप भैया को ड्रेसअप करवाओ, मैं बाजार से गिफ्ट लेकर आ रही हूँ। ठीक है। लूसी मार्केट जाकर बहुत सारे चॉकलेट और एक टेडी और एक रोज का बुके लेकर आती है। इधर प्रीतम तैयार बैठा था। लूसी सारे गिफ्ट्स प्रीतम को देकर कहती है, भैया ये पेपर है, इसमें जो लिखा है उसे याद कर लो और उस लड़की से जाकर कह देना। अरे नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुम दोनों मुझे क्यों भेज रही हो? अरे सब हो जाएगा, आपको बस थोड़ी हिम्मत करनी है और खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना है भैया। ठीक है, चलता हूँ तुम दोनों के कहने पर। प्रीतम शीतल के पास जाकर उसे अपने दिल की बात कहता है और उसे सारे गिफ्ट्स देता है। पहले नहीं बोल सकते थे क्या?
अब याद आई मेरी। यार आज भी बहुत हिम्मत लगी बोलने में। बोलो ना, विल यू मैरी मी? यस। प्रीतम और शीतल कुछ वक्त साथ में बिताते हैं और एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और लूसी कहती है, भैया कैसा रहा ये सफर? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है से मेरी गर्लफ्रेंड है तक का। भैया अब आप शादी कर लो जल्दी से बस। हाँ, अब उसके घर पर बात करेंगे सब तब ना। अरे वो मैं देख लूंगा। अरे आपने मेरी और लूसी की शादी के लिए इतना सब किया, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता? अनुभव पवन और उमा को शीतल के बारे में बताता है और पवन उसी समय शीतल के घर वालों से बात करके दोनों की शादी पक्की कर देता है। 6 महीने बाद प्रीतम और शीतल की शादी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ हो जाती है।